नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता चल रहा है कि एक सीरीज चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के या जिन यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज हम पेपर्स हो गए हैं, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जूलॉजी का पेपर सेकंड, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसका पेपर फर्स्ट मैंने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, इसका पेपर फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पेपर सेकंड के बारे में कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर है आपका सेकेंड, ठीक है। पेपर आपका कौन सा है? पेपर सेकेंड है, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी जैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना था। टाइम 3 आवर्स का दिया गया और मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की जाए तो 50 मार्क्स हैं इनके, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं 100 वर्ड के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इन 800 वर्ड, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको 800 वर्ड्स में देना है। मार्क्स जो हैं वो मैंसनड है क्वेश्चन के आगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले क्वेश्चन का जो पहला ही टॉपिक है उसमें आपसे पूछा गया है व्हील ऑर्गन के बारे में। व्हील ऑर्गन मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, एम्फिऑक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट जिसे कहते हैं। व्हील ऑर्गन उनमें पाया जाता है, ठीक है। उनके कहाँ पाया जाता है? बक्कल कैविटी में के पास पाया जाता है, ठीक है। तो व्हील ऑर्गन के बारे में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी से पूछा है जॉ सस्पेंसोरियम। जॉ सस्पेंसोरियम किस तरीके का पाया जाता है, इसके बारे में लिखना है। स्नेक वेनम, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्नेक वेनम। स्नेक वेनम कितने टाइप के होते हैं? एयर सैक्स, जो कि आपके बर्ड्स में पाए जाते हैं, एयर सैक्स के बारे में। और डेंटिशन, जो बेसिकली किसके बारे में पूछा गया है? मेमल्स के बारे में, ठीक है। मेमल्स में जो दांत होते हैं वो किस तरीके से, डेंटिशन उनका किस तरीके से पाया जाता है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये 5 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 10 नंबर्स आपको मिलेंगे टोटल। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का जो ए है उसकी बात की जाए तो उसमें आपसे सैलिएंट फीचर एंड एफिनिटीज़ इन बैलेनोग्लॉसस, बैलेनोग्लॉसस का सैलिएंट फीचर पूछा गया है, उसकी एफिनिटीज़ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पूछा गया है, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पूछा गया है किसके? कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पूछा गया है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कराया है कि किस तरीके से इसमें पाया जाता है। या आप इन दोनों को छोड़ के फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, फिजियोलॉजी करनी है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम किसका करना है? ब्रांकियोस्टोमा का आपको। या हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी, हर्डमानिया में किस तरीके से मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है, उसको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्ट नोट देना है आपको ऑन द फॉलोइंग, इनमें से किसी पर, ठीक है। इसमें ये भी 10 मार्क्स का है आपका। पहला ही क्वेश्चन में आपको नियोटेनी या पीडोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, जो कि एम्फीबियंस में आता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका शॉर्ट नोट आपको लिखना है किस पे, ठीक है। पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, हार्ट का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इस पे। और मैमल्स में यूटेराई कितने टाइप का पाया जाता है इस पे। इन दोनों पे आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है। या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव अकाउंट देना है ब्रेन का डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जो पाए जाते हैं जैसे आपके फिश, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स पाए जा रहे हैं इनमें इनके ब्रेन में किस तरीके से कंपैरिजन आप कर सकते हैं, उसके बारे में क्या करना है? आपको बताना है, ठीक है। और बी क्वेश्चन था आपका कि बी क्वेश्चन में आपको करना आइडेंटिफिकेशन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक का। किस तरीके से आप पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उनके टेल के बेसिस पे, उनके स्केल के बेसिस पे। वैसे मैंने इसे पढ़ाया तो नहीं है लेकिन आप सबने पढ़ा होगा, मुझे आशा है इस बात की। तो उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है इसके बारे में। या इसकी जगह पे आप कर सकते हैं
डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट सिस्टम, ठीक है, स्कल और बोन्स इन मैमल्स, इन दोनों पे लिख सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसमें क्या पूछा गया, डिस्कस करना वेरियस एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सप्लेन करना उनका रोल ऑफ डाइजेशन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, लीवर वगैरह, पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है चीज़ें और उन एक्सप्लेन करना है उनका डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से रोल होता है, ठीक है। या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, डिटेल्ड अकाउंट आपको देना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि वर्टिब्रेट में पाया जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको पढ़ना था, तो उसमें से वर्टिब्रेट में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से पाया जाता है आपको उसको डिस्कस करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, इतने क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस करने थे। होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा और जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो इससे कुछ आइडिया ले पाएंगे कि किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।